खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। ऐलनाबाद उपचुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में हैं। तो हमारे साथ में रामपाल माजरा जी हैं जो 250 किलोमीटर दूर तक आए हैं, लेकिन जबकि आईएनएलडी में नहीं है। बातचीत करें। राम राम जी। राम राम। बिना आईएनएलडी में होते हुए 250 किलोमीटर का सफर आपने तय किया है अभय सिंह चौटाला के लिए, कारण कुछ? आप सबको पता है इस बात का, देश और प्रदेश की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी कानून बनाए, जिनसे साफ झलकता है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, काला बाजारी बढ़ेगी और गरीब के राशन पे डाका डलेगा और महंगाई बढ़ेगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी। मुख्य तौर से जो किसान है वो इस बात से चिंतित है और आंदोलित है। आज 10 महीने हो गए, दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसानों ने सारे बॉर्डर्स पे लाखों की तादाद में जमावड़ा है। सभी टोल प्लाजाओं पे हज़ारों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान बैठे हैं। 700 से ज़्यादा जानें चली गई हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को पहले चेताया था कि ये कानून मत बनाइए, वो नहीं माने, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हमने छोड़ दिया। और आज इस रण क्षेत्र में आप ये मत समझिए, कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेजेपी के लोग, कि अभय सिंह चौटाला ने त्याग पत्र दिया और उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 1985 में जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, तो जब न्याय युद्ध चल रहा था, क्या चौधरी देवीलाल जी ने महम से और डॉक्टर मंगल सेन जी ने रोहतक से इस्तीफा नहीं दिया था? और फिर उपचुनाव हुआ था, क्या दोनों ने नहीं लड़ा था? क्या डॉक्टर मंगल सेन नहीं आ रहे थे और चौधरी देवीलाल नहीं जीते थे? और फिर चुनाव हुआ 87 में, तो उन्होंने फिर चुनाव लड़ा था। आपके सामने है, अपने आंदोलन को गति देने के लिए, तेज धार करने के लिए प्राय इस तरह के इस्तीफे बहुत मूल्यवान होते हैं और आंदोलनों की रूपरेखा बदल देते हैं। किसानों ने कहा था कि जिन्होंने हमारा समर्थन करना है वो इस्तीफा दे करके आएँ। केवल एकमात्र विधायक पूरे देश में है जिसने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया और किसानों का समर्थन किया। वहाँ पे 5-7 ट्रैक्टर यात्राएं निकाली, हज़ारों ट्रैक्टर लेके गए और इसके साथ साथ वहाँ पे जाके हॉस्पिटल खोले, सभी बॉर्डर पे गए और किसानों के हर टोल प्लाजा पे पहुँच के उनका दर्द बांटा और उनके समर्थन की घोषणा की। और आज ये चुनाव हो रहा है, दोबारा से जनादेश लेना है कि कौन किसानों के पक्ष में है, कि इन काले कानूनों के कौन पक्ष में है, कौन खिलाफ है। आज आपके सामने है कि जहां इन काले कानूनों से मंडियां ख़त्म होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, काला बाजारी बढ़ेगी, वहीं पे सरकार हरियाणा की ने जड़े पे नमक छिड़क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना दिया, जिसमें 70% किसानों की सहमति की ज़रूरत थी, उसे ख़त्म कर दिया और किसान की ज़मीन को डिप्टी कमिश्नर रातों रात एक्वायर कर सकता है, ऐसा कानून बना दिया। इतना ही नहीं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, बिजली को निजीकरण के हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली। प्रांतीय सरकारों को कोई हक नहीं कि वो किसानों को, मजदूरों को सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे सके। पराली प्रबंधन के लिए इस प्रकार का कानून लेके आए कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना किसान अगर कोई पराली फूंक देगा और 10 साल की कैद होगी। आज किसे हालात हैं। कोई कहते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, रहेगा, क्या आज है? बाजरा 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, एमएसपी कहाँ गया? आपके सामने है, जीरी 1500-1600 रुपये ठोकरें खाती फिरती है, कहाँ गया एमएसपी? आज जो लोग कहते थे हम तो त्याग पत्र दे देंगे, कहाँ गया उनका त्याग पत्र? एमएसपी ना है ना पहले था। एमएसपी के ऊपर इस प्रकार की ही शर्तें रहती हैं कि काला दाना है, पीला दाना है। आज किसानों की मांग सही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का, एमएसपी का कानून बनना चाहिए और इसके लिए अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है। मैं कोई राजनीतिक में पार्टी में नहीं हूँ, किसी दल में भी नहीं, परंतु इन दलों की दीवारों को तोड़ करके जिन्होंने किसानों का झंडा बुलंद किया है, जिसने त्याग पत्र दिया है, मैं उस अभय सिंह चौटाला के समर्थन में आया हूँ। तो उसी के सामने जब प्रचार के लिए अजय सिंह निकले हैं कि 3-3 पीढ़ियां नाक रगड़ रही हैं, तो वो किस ओर इशारा? मैं क्या कहूँ,
चौधरी देवीलाल का परिवार का तो एक ही सदस्य चुनाव लड़ रहा है, बाकी तो मोस्टली उनके परिवार के सदस्य, चाहे वो काबीना के मंत्री हैं चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। उनका नहीं, वो किसानों का विरोध कर रहे हैं। पर आपके सामने देशद्रोही तो सुने थे, मैंने प्रदेश द्रोही भी सुने हैं या कुलद्रोही हैं। अब उन कुलद्रोहियों का इलाज तो जनता ही करेगी, मैं क्या बताऊं उनके बारे में। जो सामने सत्ता पक्ष खड़ा है, गठबंधन सरकार थी जेजेपी और बीजेपी, जब भी कोई भी उपचुनाव है या कोई भी किसी तरह का हुआ तो उसमें ओढ़ लगी रहा है कि मेरे सिंबल पर लड़ा जाओगा, उसके सिंबल पर लड़ा जाओगा, मेरा जो प्रतिनिधि करने वाले हैं वो चुनाव लड़ेंगे या आपका लड़ेंगे, इसका सहमति हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई सामने नहीं आया और एक तीसरी पार्टी से बंदा लेके आया गया। सही है आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है हमारे 10 करोड़ मेंबर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी हैं, और दूसरी पार्टी जो उनकी कोलिजन गवर्नमेंट में है वो भी ये कहते हैं कि हम भी हरियाणा के सारी जनता के दिल पे लिखा हुआ नाम है हमारा। और तीसरी पार्टी हलोपा है, वो तो कह रहे थे जेजेपी वालों से तुम लड़ो, और जेजेपी वाले कह रहे थे बीजेपी वालों से तुम लड़ो, और दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए ये हार का ठिकरा, इनके पास और कोई मिला नहीं, उनको भी ज़रूरत थी सत्ता की। हलोपा के रातों रात गंगा में उसको स्नान करवा के ले आए, वो शुद्ध हो गया, सारे पाप माफ़ हो गए, उसको लेके उतार दिया 3 पार्टियों ने। और ये इसलिए उतारा कि उस परिवार को सत्ता के बिना सांस नहीं ले पा रहा था, उसको भी फ़ायदे उठाने हैं। और लोगों को इस वहम में रखा जा रहा है कि आज के दिन तुमने दानियों में खंभे लगा लो, बिजली ले लो, कड़ी पक्की करवा लो, कोई ब्याह में पैसे ले जाओ, इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि 40% इसमें एससी हैं, 30% इसमें बैकवर्ड हैं, यानी कि जात पात की, धर्म और मज़हब की लड़ाई करवा के लोगों को लड़ा करके ये सोचते हैं कि किसानों का झंडा नीचे हो जाएगा। कदापि भी नहीं। यहाँ का हर किसान, हर मज़दूर भली प्रकार से उनके चेहरे को जानता है, और वो जानते हैं कि ये बेगुनाह साबित करने के जो प्रयास कर रहे हैं गीतिका शर्मा की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब एक एक वोट अभय सिंह चौटाला को मिलेगा। इन किसानों को 700 जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब एक एक वोट अभय सिंह चौटाला को मिलेगा। जो आज पार्टियां उनका साथ दे रही हैं, उनमें ही कुछ लोग ऐसे थे जो तख्तियां उठा कर नारेबाजी प्रोटेस्ट करते थे कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। तो आज क्या वो सारे के सारे दोष वो ढके गए हैं? मैं भी उन दिनों हरियाणा विधानसभा का सदस्य था। इस मामले को बड़े ज़ोर शोर से मैंने उठाया था, और मेरे माननीय साथी अजय सिंह चौटाला भी उन दिनों विधानसभा के सदस्य थे। वो भी इस मामले के बड़े लंबरदार थे, ध्वजवाहक थे। वो भी नारे लगा रहे थे, गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। और हमने हरियाणा विधानसभा को चलने नहीं दिया था। सीबीआई को जांच हुई थी, इसके गृह मंत्रालय गया था, और ये जेलों में भी गया था। और आज अगर इनकी पार्टी से होके आ गए तो इसका मतलब वो गंगा नहाए हुए शुद्ध नहीं हो जाते, उनके पाप माफ़ नहीं होंगे। ये हरियाणा की जनता न्याय करेगी, पापियों की हार होगी, और जो लोग पापियों के साथ लग रहे हैं उनका भी समाधान ये प्रदेश की जनता करेगी। आज अजय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा एक ही सभा में बयान देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर वैल्यूज से गिर जाए, अगर कोई अपने सिद्धांतों से गिर जाए, तो मुझे तो इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे आदमी के साथ बैठना भी नहीं चाहिए था। अगर उनके अंदर कोई नैतिकता होती तो चलो, इनकी राजनीतिक विरोधाभास है, अभय सिंह चौटाला का साथ नहीं देते, कोई बात नहीं थी। परंतु अजय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा के साथ मिल करके इस चुनाव प्रचार को नहीं करना चाहिए। प्रशासन का जब दुरुपयोग की बात आवे तो इतना बड़ा अमला साथ में दिया गया है, तो क्या वाजिब है ये? मैं समझता हूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत अवहेलना हो रही है। ना तो जातीय भाषण दिए जा सकते, ना किसी को प्रलोभन गाड़ी और घोड़े के दिए जा सकते, और ना 50-50 कमांडो रखे जा सकते।
यहाँ पे सरकार की सह पे सब कुछ हो रहा है। लोगों को दबाव बनाने के लिए इस तरह की शोबाजी की जा रही है। इतने कमांडोज के साथ चलना, मैं समझता हूँ कि लोगों को ये सोचते हैं कि हम प्रभाव डालेंगे, परंतु नहीं, इस बात का कोई प्रभाव नहीं डलेगा। और मैं अभी किसी गांव में जा रहा था, यहाँ काशी का बास गांव है। कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार थी, हमने यहाँ पे एक्सटेंशन एक चैनल का किया था, नहर का, तो उन दिनों आया था मैं, या 10 साल पहले भी आया हूँ। मेरे लिए इतना 250 किलोमीटर नहीं है जैसे आपने कहा। मैं इन 15-20 गांवों में जाना पहचाना हूँ, मुझे घर घर जानते हैं। दूर से खेत से आया एक साथी और साथ में झंडा उठाए हुए था, तो कहने, मेरा नाम लेके ही कहा रुक जाओ। खेत से ही आवाज़ आई और मैंने जब उससे कहा कि मैं किसान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ, तो उसने मुझे पूरा ये आश्वास दिया कि अगले गांव में आप जाकर देखेंगे तो हरे भरे झंडे ही लगे मिलेंगे आप। जब आप कुछ दिन बीजेपी में बिता के आए और उसके बाद में तुरंत एग्जिट कर दिया, तो आपने इतना जल्दी कैसे आकलन कर लिया कि भाई इसके अंदर क्या कुछ है? नहीं, मैंने कोई लंबा चौड़ा लगाव नहीं था उनके साथ, क्योंकि मेरी आत्मा उतमा तो उनके साथ नहीं थी। मैं इस बात को, मानिए कि आपकी उम्र नहीं होगी इतनी जितनी उम्र मैंने इस लोकदल में बिताई है। मैंने कम से कम 40-42 साल तो इसमें ही बिताए। मैं इस जनरेशन को तो शायद जानता भी नहीं होऊंगा, बड़ी जनरेशन को जानता हूँ। और जहाँ वो कानून बनने से पहले, जब तो ये बिल थे, कृषि के जो बिल लेकर के आ रहे थे किसान विरोधी, तो हमने इनका अध्ययन किया। हमने अपने पूर्व विधायकों की मीटिंग पंचकूला में बुलाई थी। आपके जींद जिले के परमिंदर ढुल भी थे, बाघ सिंह छात्र भी थे। हमने कहा था मुख्यमंत्री से, ये ना बनने दो, ये किसानों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। वो नहीं माने, उन्होंने कानून ही बनवा दिए। तो फिर हमारा रहने का औचित्य क्या था? हम तो किसानों के लिए लड़े, जिए, मरे, जो भी कुछ है इन्हीं का है और इन्हीं के लिए लड़ते रहे। इनकी तरह ढोंगी तो है नहीं कि ये बस किसानों का नाम ले रहे हैं और काम उल्टे कर रहे हैं, जितने मैंने आपको गिनाए कि आज डीएपी खाद की क्या स्थिति है। आज हर जगह पूरे देश के अंदर जहाँ भी आप देखोगे, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में इतना खाद की कमी है कि लाठीचार्ज हो रहे हैं, लाइनों में लगे पड़े हैं लोग। आज हालात ये है कि एमएसपी का बाजरा का कहाँ चला गया, 1100-1200 में रुड़दा फिर है। यही हालात जीरी की हैं। नमी के नाम पे, काला पीला दाना के नाम पे लूटा जा रहा है। आज इस प्रकार से हालात हैं कि ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं। तो अंत में एक ही क्वेश्चन है जी, पहले 12,000 से जीत थी, किसानों का मुद्दे के साथ में अभय सिंह चौटाला खड़े हुए हैं, तो अब की बार मार्जिन कितना बढ़ने वाला है? मेरे हिसाब से 12 थी तो 25 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि किसान बहुत से ऐसे भी थे, पहले 2 भागों में बटे हुए थे। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ भी थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो बहुत ही कम थे। परंतु ये बात समझ में आ रही है सबको कि इधर उधर वोट गिरने से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को थोड़ा सांस मिल जाएगा। इधर उधर ना घेर के, वोटों को ख़राब ना करके, वोटों को काट ना करके सीधम सीधा अभय सिंह को देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ में रामपाल माजरा जी थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और आप इस बारे में क्या समझो हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ में सोनू बाली, खास हरियाणा।